स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PSC डिकोडेड पर। मैं श्वेता उपाध्याय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ आज के यानी 18 जून के मुख्य करंट अफेयर्स। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए? तो ये हैं जे श्यामला राव। जे श्यामला राव को अभी हाल ही में तिरुमाला तिरुपति देवस्थान का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 15 जून को। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन VI के चेयरपर्सन बने हैं? तो ये हैं अभिजीत किशोर। अभिजीत किशोर को अभी हाल ही में VI का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रमुख नियुक्तियां देख लेते हैं। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा CCI के सचिव नियुक्त किए गए हैं। राजप्रिय सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया है। P संतोष को NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन विप्रो के नए CEO बने हैं। इदा शीशा नौग्रांग मेघालय की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। इसके अलावा N चंद्रशेखर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन को मरुस्थलीकरण और सूखे के मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस मनाता है, यानी वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट? ये है 17 जून। 17 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी और 2024 की जो थीम है वो है यूनाइटेड फॉर लैंड। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है गुजरात। गुजरात में स्मृति वन स्मारक स्थित है और यूनेस्को ने इसको विश्व प्रिक्स पुरस्कार दिया है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने अपना पहला ट्रायल रन पूरा किया है। ये किस नदी पर है? ये है चेनाब नदी पर। जानते चेनाब नदी के बारे में। यह पुल जो है वो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में चेनाब नदी के ऊपर 359 मीटर ऊपर बनाया गया था और एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। चेनाब नदी भारत के मध्य प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है। इसकी ऊपरी पहुंच में इसको चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर संबंधित प्रतिबंध लगाए हैं? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा लिखित किताब है फ्लाई ऑन द RBI वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है? यह है अल्पना केलावाला। इसके अलावा R अश्विन की अभी आत्मकथा आई थी आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है। सलमान रुश्दी ने अपना संस्करण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। सुब्बा राव ने जस्टा मॉर्सिनरी नाम से अपना संस्करण लॉन्च किया है। गोडवाया राजपक्षे ने द कॉन्स्टिट्यूएंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। इसके अलावा दुब्बुरी चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न हमारा, जिमेक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण है जो हाल ही 2024 में नियुक्त किया जा रहा है? ये 8वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका जापान के योकोसुका में आयोजित किया जा रहा है। ये प्रारंभ हुआ था सन 2012 में। इस अभ्यास में हार्बर और समुद्री दोनों फेज के अभ्यास शामिल हैं। भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक इस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग ले रहा है। वहीं जापान की ओर से कौन है? गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर JS युगिरी भाग लेगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीकी संसद के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसको फिर से निर्वाचित किया है? यह है सिरिल रामाफोसा। यह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में इनका दूसरा कार्यकाल है। पहला 2018 में था। अगला प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है? यह है PM श्री पर्यटन हवाई सेवा। अगला प्रश्न है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा। ये किस राज्य में? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की तैयारी कर ली है, जो भारत में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद चीतों का दूसरा घर होगा। 17 सितंबर 2022 को MP के श्योपुर जिले में कूनो नेशनल पार्क में 8 जो नामीबिया से चीते लाए गए थे उनको छोड़ा गया था। बाद में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य को सन 1974 में अधिसूचित किया गया था। राजस्थान की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 में किसको प्रदान किया गया है? गौरव पांडे को। गौरव पांडे के कविता संग्रह कौन सा? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। इसे हिंदी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया? ये अभी हमने पढ़ा था। ये थे रविचंद्रन अश्विन।
इसी के साथ ये वीडियो होती है यही समाप्त। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में